नमस्कार दोस्तों, अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में पवित्र व प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोग अमरनाथ को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहते हैं, तो कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति का स्थान। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ जो भी भक्त पहुँचता है वो भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंगम के दर्शन मात्र से धन्य हो जाता है। हालांकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं होता। अमरनाथ पहुँचने के बाद भी पवित्र गुफा तक जाने के लिए बहुत लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है। यही कारण है कि जो लोग पैदल इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते या फिर जिन्हें घोड़े खच्चर से भी पवित्र गुफा तक जाने में परेशानी है, वो लोग हेलीकॉप्टर बुकिंग पर जोर डालते हैं और हेलीकॉप्टर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है और आप भी हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के दो रास्ते हैं। पहला है जम्मू से पहलगाम मार्ग और दूसरा है जम्मू से बालटाल मार्ग। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि हेलीकॉप्टर की टिकट अवेलेबल किस रूट से है, क्योंकि जब हम हेलीकॉप्टर से जाने की प्लानिंग करते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि हमें कौन से रूट से जाना है। मायने ये रखता है कि टिकट किसकी अवेलेबल है। हेलीकॉप्टर की टिकट मिलना कोई आसान काम नहीं होता है। साथ ही ये भी देखना होता है कि रुकने के लिए टेंट्स या कॉटेज आपको कहाँ अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात आती है आपकी हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू होगी कहाँ से। यात्रा की शुरुआत करने के लिए आपको श्रीनगर आना होगा। श्रीनगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो फ्लाइट से आइए, अगर ट्रेन से आना है तो ट्रेन से आप जम्मू तक आ सकते हैं। उसके आगे आपको बाय रोड श्रीनगर तक आना होगा। फिर जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए दो रास्ते हैं, हेलीकॉप्टर के भी दो रास्ते हैं, पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग। तो अगर आप पहलगाम से हेलीकॉप्टर यात्रा करना चाहते हैं तो पहले आप श्रीनगर से पहलगाम आ जाइए और यहाँ से हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हैं पंचतरणी, और पंचतरणी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है बाबा बर्फानी की गुफा। और अगर बालटाल मार्ग होते हुए आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा लेनी है तो पहले आपको आना होगा नीलग्रत। नीलग्रत से आप हेलीकॉप्टर की राइड लेते हुए पहुंच जाएंगे पंचतरणी और फिर वहां से आप जा सकेंगे बाबा बर्फानी की गुफा तक। फिलहाल 6 ऐसी हेली सर्विसेज हैं जो ये सुविधाएं प्रदान करती हैं। पहली है पवन हंस, दूसरी हेरिटेज, तीसरी एक्रो एयरक्राफ्ट, चौथी कैस्ट्रॉल एविएशन, पांचवी थम्बी एविएशन और 6th है ग्लोबल एविएशन। पवन हंस की हेली सर्विस आपको श्रीनगर से नीलग्रत और श्रीनगर से पहलगाम के लिए मिल जाएगी। इसका मतलब आपको श्रीनगर से बालटाल मार्ग जाना हो या फिर पहलगाम जाना हो, आपको पवन हंस की ही हेली सर्विसेज मिलेंगी। और इसके आगे की यात्रा यानी कि पहलगाम से पंचतरणी के लिए हेरिटेज हेली सर्विस आपको लेनी होगी। वहीं अगर आप बालटाल से पंचतरणी जाते हैं तो बाकी की बची चारों हेली सर्विसेज आपको बालटाल से पंचतरणी के लिए मिल जाएंगी। इसका मतलब बालटाल से आपको ज़्यादा हेली सर्विसेज मिल रही हैं। यहाँ से आपको सीट्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस रूट से यात्रा करेंगे। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप श्रीनगर से पहलगाम और पहलगाम से पंचतरणी मार्ग सेलेक्ट करते हैं तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है और टिकट रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। वहीं श्रीनगर से बालटाल और बालटाल से पंचतरणी के रेट्स कम होते हैं कंपैरेटिवली। तो आइए अब रेट्स भी जान लेते हैं। श्रीनगर से पहलगाम 10,800 रुपये वन वे टिकट, पहलगाम से पंचतरणी 4,200 रुपये वन वे टिकट, जिसका टोटल फेयर हो जाएगा 15,000 रुपये और राउंड ट्रिप आपको कॉस्ट करेगा करीब 30,000 रुपये।
वहीं दूसरे रूट की अगर हम बात करें तो श्रीनगर से बालटाल या फिर नीलग्रद 11,700 रुपये वन वे टिकट और नीलग्रद से पंचतरणी 2,800 रुपये वन वे टिकट, जिसका टोटल फेयर होता है 14,500 रुपये और राउंड ट्रिप में आपको लगेंगे 29,000 रुपये। तो दोस्तों अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो डिफरेंस बहुत कम है, एक रूट में 29,000 और दूसरे में 30,000। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप श्रीनगर से पहलगाम या बालटाल तक बाय रोड आ जाते हैं तो फिर आपको बालटाल रूट सस्ता पड़ेगा। हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करने के लिए अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक ही ऑफिशियल वेबसाइट जारी की गई है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रेशन और मेडिकल के लिए अपलोड किया है वो सेम डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपको अपने साथ रखनी होगी। साथ में हेली टिकट की हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। अपना आधार कार्ड भी ओरिजिनल आपको अपने साथ रखना होगा। दोस्तों हेलीकॉप्टर से आप पंचतरणी तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से आगे भी पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर रह जाती है, जो कि आप चाहें तो पैदल भी कर सकते हैं या फिर घोड़े वगैरह से भी कर सकते हैं। फिर इन 6 किलोमीटर की यात्रा के लिए भी आपको अपने पास कुछ वूलन कपड़े ज़रूर रखने होंगे, क्योंकि शाम के समय गुफा के पास ठंड बढ़ जाती है। रास्ते में अगर आपको गर्मी भी मिले तो भी गुफा तक पहुंचकर आपको ठंड ज़रूर मिलेगी। अमरनाथ की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं होती है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। ये यात्रा साल में बस एक बार होती है, तो इस यात्रा के लिए आपको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए ताकि ये यात्रा आपके लिए जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। इस बार अमरनाथ की यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 19 अगस्त को समाप्त हो रही है। ये एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है। यात्रा आमतौर पर जुलाई और अगस्त के महीने के दौरान होती है और देश भर से हजारों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती है। तो अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर आपके लिए यूजफुल साबित होगी। यात्रा पर जाने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको ध्यान से अपने साथ रखने होंगे और साथ ही यात्रा के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है वो भी अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पर अवेलेबल है। आपको उसकी भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। पूरी यात्रा के दौरान आपको जगह जगह पर खाने पीने की सुविधा के लिए लंगर मिल जाएंगे। इस बार पूरी यात्रा में टोटल 125 लंगर लगाए जा रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।